टीआरएस में जो मुस्लिम कायदीन हैं, ना तो इनका ज़मीर ज़िंदा है, ना तो इनकी दिल में हिम्मत है कुछ बोलने की। ये क्या है, पूरे किराए के टटुआ हैं पूरे अक़लियती कायदीन। ये के बाद के है, जैसा महमूद अली साहब है, इन्हों स्टार्टिंग में नहीं थे, इन्हों बाद में आए, सो है इन्हों इंटरवल के बाद में फ़िल्म में आए, इनको कुछ मालूमात नहीं है। बेचारे एक मामूली सी दूध के कारोबारी थे, छोटे मोटे दूध का कारोबार करते थे। जिसम में से गोबर की बो नहीं गई, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, फिर होम मिनिस्टर बन गए। अल्लाह ताला बनाया उनको, किस्मत है उनके। लेकिन यही केसीआर को कचुए की नाक बोले ये लोग तकरीर में, यही केसीआर को खतना की लुंगी बोले ये लोग, यही केसीआर को क्या क्या नहीं बोले। अच्छा देखिए भाई, ऐसा है कि मोहम्मद अली शब्बीर पिछले 10 साल मंत्री थे और मौजूदा भी 10 साल मंत्री रहे हों, तो उनकी पार्टी का लाइन ऑफ एक्शन जो रहता उसको करना पड़ता। आज जो है महमूद अली को हुक्म आया कि जाओ पीवी नरसिम्हा राव की खबर पे फूल चढ़ाओ, तो जाके उन्होंने चढ़ा के। वैसा ही मोहम्मद अली शब्बीर जो है जब वज़ीर थे, उनको ये बोले कि भाई आप एमआईएम को नाराज़ नहीं करना, एमआईएम को धुलाते रहना, आप सुखाते रहना एमआईएम की। तो असदुद्दीन ओवैसी और शब्बीर अली जो है बेहतरीन दोस्त थे एक ज़माने में। आज इन्हों पावर में नहीं है, इनसे कुछ काम निकलने वाला नहीं है, तो आज जो है इनको सोशल मीडिया पे गाली गलौज कर रहे हैं लोग। यही मोहम्मद अली शब्बीर थे, यही कांग्रेस थी जो इनको हैदरगुड़े में अब जो बेगम मंजिल घर है, तो दारुसलाम का इमरजेंसी के बाद में दारुसलाम को ताला डाल दिए थे, दारुसलाम का ताला खुला है यही कांग्रेस वाले, यही कांग्रेस। देखिए जो शख्स जो है एक किराए के घर में था, आज 100 करोड़ का आदमी बना, बोल तो कांग्रेस की बदौलत है। ये कांग्रेस का ही पल्लो पकड़ के चले इन्हों। आज कांग्रेस मरकज़ में नहीं है, कांग्रेस स्टेट में नहीं है। कल अगर कांग्रेस मरकज़ में दोबारा आ गई, कल कांग्रेस स्टेट में आ गई, तो सबसे पहले अगर गांधी भवन की गेट पे दिखे तो ये अवैसी फैमिली रहती, ये लोग भागते जाते भाई हमारी। देखिए आप कल तक टीआरएस की कितनी मुखालिफत करते थे, यही केसीआर को कचुए की नाक बोले ये लोग तकरीर में, यही केसीआर को खतना की लुंगी बोले ये लोग, यही केसीआर को क्या क्या नहीं बोले। अच्छा अब केसीआर साहब इनको क्या क्या नहीं बोले। जब करीमनगर का बाई इलेक्शन हुआ था, केसीआर साहब एमपी इलेक्शन लड़े थे, तो केसीआर साहब इलेक्शन जीतने के बाद में माइक लगाए इनको प्रेस वाले, तो आपको कैसा महसूस हुआ इलेक्शन जीतने के बाद में? तो केसीआर बोले हैदराबाद से 2 हिजड़े आए थे मेरे को हराने के लिए बोले। तो अब आज वही केसीआर दोस्त हो गए। तो पॉलिटिक्स में, सियासत में कोई ज़ाती दोस्त नहीं होता, कोई ज़ाती दुश्मन नहीं होता, सब एक दूसरे की मफादात के लिए। यकीनन जो 1 मिलियन सिग्नेचर कैंपेन जो स्टार्ट किया गया है जॉइंट एक्शन कमेटी में, उसमें कांग्रेस के भी लोग हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी नहीं है, लेकिन एक इनफरादी तौर पर मुस्लिम्स जितने भी हैं कांग्रेस के कई लोग हैं उसमें। हमारे उस्मान मोहम्मद खान साहब आ रहे हैं उसमें, हमारे मतीन शरीफ साहब आ रहे हैं, उसके अंदर कई लोग आ रहे हैं। तो वो लोग भी सिग्नेचर कैंपेन, जो भी कांग्रेस वाले भी सिग्नेचर कैंपेन कर रहे हैं या हम कर रहे हैं, ये दोनों एक जगह करके सीएम को देने वाले हैं। ये अलग अलग हर गली में एक झंडा लेके ने पूरी जॉइंट फाइट करेंगे। अब वो मोहम्मद अली शब्बीर साहब इख्तिदार पर रहते हुए क्या गुनाह करे, असदुद्दीन ओवैसी साहब उनके साथ पार्टनर थे नहीं थे, ये अब बहस का मौजू नहीं है। उनको लड़ लेने दो, अपने को अपना काम करना है। देखिए भाई ऐसा है कि मैं कई ज़माने से सियासत को देख रहा हूँ। तकरीबन मेरी बहुत कम उम्र थी, मैं 4-5 साल का था जब मेरे वालिद एमएलए बने, और पिछले 30 साल से मैं सियासत को देख रहा हूँ, बहुत करीब से देखा हूँ सियासत को। तो एक बात मैं ये देखने में आया कि कांग्रेस इक़्तिदार पे थी, हमारे मोहम्मद जानी साहब एक मंत्री हुआ करते थे जब विजय भास्कर रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे, फिर उसके बाद में वेंगल राव साहब सीएम बने, फिर उसके बाद में यानी कांग्रेस एक 15-20 साल आंध्र प्रदेश में इक़्तिदार पे थी। तो मुस्लिम कायदीन हुआ करते थे, चिन्ना रेड्डी साहब थे, जब मैं समझता हूँ मुकस्सिर शाह साहब थे। तो बाद में तेलुगु देशम का दौर आया, चीफ मिनिस्टर जब एनटी रामाराव थे तो मुस्लिम वज़ीर फारूक साहब हुआ करते थे, फिर चंद्रबाबू नायडू सीएम बने तो लालजान पाशा जनरल सेक्रेटरी थे, फरीदुद्दीन साहब थे, ये हमारे फिर कांग्रेस पावर में आई तो फारूक साहब जब चेयरमैन थे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के, फिर से मोहम्मद अली शब्बीर साहब वज़ीर बने। तो एक चीज़ मैं गौर क्या किया कि जब तेलुगु देशम कांग्रेस पावर में थी, मुसलमानों के ख़िलाफ़ में अगर कुछ होता था तो ये मुस्लिम कायदीन जो है आवाज़ उठाते थे, जाके सीएम से मिलते थे, बोलते थे, या हम गए तो डेलीगेशन के तौर पे हम गए तो बिठाते थे, बात करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, टीआरएस में जो मुस्लिम कायदीन हैं, ना तो इनका ज़मीर ज़िंदा है,
ना तो इनकी दिल में हिम्मत है कुछ बोलने की। यानी एक लीडर जो है ज़मीनी तौर पे लीडर बन के आया, तो ये क्या है, पूरे किराए के टटुआ हैं पूरे अक़लियती कायदीन। ये कोई देखिए तेलंगाना एजिटेशन स्टार्ट होने के इंटरवल के बाद के है, जैसा महमूद अली साहब है, इन्हों स्टार्टिंग में नहीं थे, इन्हों बाद में आए सो है, इन्हों इंटरवल के बाद में फिल्म में आए, इनको कुछ मालूमात नहीं है। बेचारे एक मामूली सी दूध के कारोबारी थे, छोटे मोटे दूध का कारोबार करते थे। जिसम में से गोबर की बो नहीं गई, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, फिर होम मिनिस्टर बन गए। अल्लाह ताला बनाया उनको, किस्मत है उनके, लेकिन काम करने की सलाहियत नहीं है बेचारों में। क्या मजबूर कर सकते। देखिए आप एक 7th का बच्चा है, उसको ले गया कि एमसेट एग्ज़ाम दियो, बोल तो दे सकता, क्या बताइए। अब वो बेचारों में नहीं है सलाहियत, उनकी कांस्टेबल नहीं सुन सकता। अब क्या मजबूर है बेचारे, अब इख्तिदार को चिपके हुए है। अब देखिए आप जो दूसरे कायदीन हैं हमारे, कोई चेयरमैन है खादी बोर्ड विलेज के, कोई मौलाना है बेचारे, लंबी लंबी तकरीरें करते हैं बेचारे, बयानबाजी करते। सबसे बड़ी हैरत की बात है, आलेर एनकाउंटर हुआ, क्या कोई मुस्लिम कायदीन कुछ बोले बताओ। किशनबाग में 4 मुसलमानों को मारे, क्या कोई टीआरएस के मुस्लिम कायदीन आवाज़ उठाए बताइए आप। मक्का मस्जिद बम धमाके के कातिल बाइज्जत बरी हो गए, कोई जाके हिम्मत हुई किसी की बोलने की बताइए आप, कि दोबारा हम अपील पे जाना चाहिए इनके ख़िलाफ़ में, कोई करे क्या। वटोली के कातिल बाइज्जत बरी हो गए, क्या कोई अक़लियती कायदीन जाके सीएम से मिले क्या बताइए आप। किसी की हिम्मत हुई क्या बताइए आप, जाने की नहीं गए। एक खाना मस्जिद शहीद हो गई, क्या कोई जाके बोले क्या। नारायणपेट में आशुर खाना शहीद हो गया, कोई अक़लियती कायदीन उठे क्या बताइए। सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिदें, चीफ मिनिस्टर पहले तो किसी से मिलते नहीं, उन्होंने राजा महाराजा तो भी निकल गए, हफ्ते में 1 आध दिन जो है अपनी प्रजा क्या कर रही पूछते थे। तो अब ये हालत है, सीएम साहब किसी से नहीं मिलते, केटीआर साहब किसी से, कोई अक़लियती कायदीन से मिलते नहीं। अब ये लोगों को मौका नहीं मिला, एक बार ज़िंदगी में मौका मिलता है इनको, साल में एक बार, कि केटीआर साहब की सालगिरह आई। केटीआर साहब की सालगिरह, अरे 2 मस्जिदां शहीद हुए सो अभी 40 दिन नहीं हुआ, अभी चहलुम नहीं हुआ उसका, एक मानो में कोई मर गया सो उसका 40 दिन तक हमारे कने एक आम आदमी मरा तो शोक मनाते, अल्लाह का घर शहीद हुआ। ये बेवकूफ़ा निकल के जो है कोई जाके दरगाह पे चद्दर चढ़ा रहा, कोई फ़ोटो को, केटीआर की फ़ोटो को धो रहा दूध से, कोई बेवकूफ़ जाके जो है रोज़े रह रहा, कोई बेवकूफ़ मन्नत मांग रहा केटीआर सीएम बनो बोल के। एक बेचारे हमारे एमएलए साहब तो बयान दे दिए केटीआर को सीएम बना दो बोल के। तो ये हमारे अक़लियती कायदीन का हो गया, इनकी क्या वैल्यू है जी बोलो आप मेरे को। वो केसीआर के फार्म हाउस पे एक लंबाड़ा वड्डर काम करने वाला है ना, उन्हें तो भी गया तो केसीआर बैठन ना नुकुरचो ना बोल के बोलता, हमारे लोग अंदर भी नहीं जा सकते, सीएम के घर में नहीं जा सकते। अब मैं क्या बोलूँ आपको। ये लॉकडाउन में जब कोरोना के मीटिंग हो रहे थे, एक वीडियो आप देखें ना, होम मिनिस्टर को हकाल दिया तो सिक्योरिटी वाले, तो अब दूसरों की क्या हालत होंगी सोचो आप। तब बोल लेते, बयान दे लेते, बेचारे सियासी मजबूरी है, पार्टी पे खंडवा डाल लेके फिर रहे, उनकी रोज़ी रोटी है, उन्होंने कुछ पैरवियाँ करके जी लेना चाहते वो लोग, तो उनके ताल्लुक से ज़्यादा बोलना नहीं, बेचारे पेट के मारे है, ज़मीर ज़िंदा नहीं है उनका, मर के दोज़ख में जाना जन्नत में जाना उनको शऊर नहीं है बेचारों को। तो अब बोल रहे हैं उसका अपन ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए उसको।